बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर से। बन्नू में सीटीडी कंपाउंड में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन किया जिसमें जवानों ने कंपाउंड में दाखिल होकर दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। वजीर दिफा का असेंबली में इज़हार ख्याल, कहा बन्नू सीटीडी कंपाउंड में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन किया, जवानों ने कंपाउंड में दाखिल होकर दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। जो सीटीडी का जो कंपाउंड है बन्नू में, उसमें उस वक़्त 33 जो थे वो अरेस्ट हुए हुए टेररिस्ट थे। वहाँ पे मुलाजम था, उसके सर पे ईंट मार के उससे जो छीन लिया वो जो है असला, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जो स्टाफ था उसको हॉस्टेज ले लिया। उन्होंने एसएसजी ने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया। टेररिस्ट जितने हैं वो सारे के सारे इस ऑपरेशन में मारे गए। एसएसजी ने 10 से 15 एसएसजी के जो हमारे जवान हैं, जिनमें एक ऑफिसर भी शामिल है, वो ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा जो है 2 शहादतें हुए हैं, 2 शहीद हुए हैं। उधर ISPR के मुताबिक सीटीडी ऑफिस बन्नू में ऑपरेशन कामयाबी से जारी है और ये ऑपरेशन जल्द मुकम्मल होने वाला है। सीटीडी ऑफिस बन्नू में ऑपरेशन कामयाबी से जारी, ISPR के मुताबिक ये ऑपरेशन जल्द मुकम्मल होने वाला है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने तालिबान हुकूमत से मुतालबा किया है कि तालिबान अफगान सरजमीन से पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा बनने वाली दहशतगर्दाना सरगर्मियों को रोकें। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तालिबान अफगानिस्तान से पाकिस्तान समेत किसी भी पड़ोसी मुल्क या खत्ते के किसी और मुल्क में दहशतगर्दी न होने दें। आर्मी बरादरी भी इसमें अपना मुस्बत किरदार अदा करें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने तालिबान हुकूमत से मुतालबा किया है कि तालिबान अफगान सरजमीन से पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा बनने वाले दहशतगर्दाना सरगर्मियों को रोकें। जबकि दूसरी जानिब तवानाई की बचत के लिए वफाकी हुकूमत के बड़े फैसले, किफायतजारी से मुतालिक पॉलिसी तरतीब दे दी गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा रेस्टोरेंट्स और मार्केटें रात 8 बजे बंद होंगी, शादी हॉल्स को रात 10 बजे तक महदूद किया जाएगा। इसके ऊपर अगर वर्क फ्रॉम होम 20% अगर जो वर्क फोर्स है गवर्नमेंट के इदारों में, अगर वो घर से काम करे 20% रोटेशन बेसिस के ऊपर, तो 56 अरब रुपए की बचत है सालाना। वेडिंग हॉल्स के टाइमिंग्स जो है ना, वो 10 बजे शाम 10 बजे रात तक जो है लिमिट कर दिए जाएंगे। ऑलरेडी भी ये सिलसिला चल रहा है, कहीं पे ऑब्जर्व हो रहा है, कहीं पे नहीं हो रहा। रेस्टोरेंट्स, होटल्स और मार्केटें जो है ना, वो 8 बजे बंद हो जाएंगी। इसमें थोड़ी सी गुंजाइश है कि रेस्टोरेंट्स और जो हैं वो उनको आगे तक ले जाया जाए, घंटा या 1.5 घंटा आगे कर दिया जाए। लेकिन बेसिकली इससे 62 बिलियन रुपए की जो है ना वो बचत होगी। परवेज इलाही ने अगर कल एतमाद का वोट नहीं लिया तो वो वजीर आला नहीं रहेंगे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेना चाहिए। परवेज इलाही ने अगर कल एतमाद का वोट नहीं लिया तो वो वजीर आला नहीं रहेंगे। ये कहना था वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का। कल 4 बजे अजलास न हुआ और चीफ मिनिस्टर ने एतमाद का वोट ना लिया तो ही विल सीज टू बी इन द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर। वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। हमें एतमाद का वोट जो है वो लेना चाहिए और अपने लोगों को के साथ ये वादा करना चाहिए कि वो असम्बली नहीं तोड़ेंगे। जब 99% लोग चाहते हैं कि असम्बली ना तोड़ी जाए तो फिर चौधरी परवेज इलाही साहब क्यों तोड़ रहे हैं ऐसा? अब एक पागल आदमी, एक अहम एक इंसान जो है वो PTI को भी हादसे से 2-4 कर रहा है, पंजाब गवर्नमेंट को भी हादसे से 2-4 कर रहा है, सिस्टम को भी कर रहा है। इस वक्त कौम में, अदारों में, हर जगह पे ये कंसेंसस है कि इस पागल आदमी को रोका जाए, वरना ये इस मुल्क को किसी हादसे से 2-4 कर देगा। पंजाब असेंबली और वज़ीर-ए-आला सेक्रेटेरिएट फैसलाबाद का प्लॉट नहीं है जिस पर राना सनाउल्लाह कब्जा कर लेगा। फवाद चौधरी का वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का जवाब, कहते हैं कि असेंबली बहरहाल तहलील होनी है, अदम एतमाद का शौक भी पूरा कर लें, मामलात आइन और कानून के मुताबिक चलने हैं। पंजाब असेंबली और वज़ीर-ए-आला सेक्रेटेरिएट फैसलाबाद का प्लॉट नहीं है जिस पर राना सनाउल्लाह कब्जा कर लेगा।
पंजाब में सियासी गर्मागर्मी अरूज पर पहुंच गए। स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तैन खान ने गवर्नर के तलब करदा इजलास को गैर कानूनी करार दे दिया। सब्तैन खान कहते हैं कि पहले ही इजलास चल रहा है, गवर्नर के तलब करदा इजलास को दुरुस्त नहीं समझता। वजीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेंगे या तहरीक अदम एतमाद का सामना करेंगे। पंजाब में सियासी गर्मागर्मी उरूज पर पहुंच गई। स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तैन खान ने गवर्नर के तलब करदा इजलास को रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी लाजम है कि वो जो पार्टी हिदायत करे उसके ऊपर अमल करे। दोनों पार्टियों की पार्लिमानी पार्टीज की जो मीटिंग्स हैं रिस्पेक्टिवली वो होंगी कल और परसों में, और पार्लिमानी पार्टीज चौधरी परवेज इलाही साहब के ऊपर अपने एतमाद का इजहार करेंगे। स्पीकर साहब का प्रेरोगेटिव है कि वो किस मामले को पहले लेते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को पहले लेते हैं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को पहले लेते हैं, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नाकामी के फौरी बाद पंजाब असम्बली की तहलील की एडवाइस जो है वो कर दी जाएगी। असल मसला ये है कि ये हुकूमत जो है इसने सिर्फ इलेक्शनों से फरार का एक रवैया इख्तियार किया हुआ है। अगर आप देखें आज जो इस्लामाबाद में तमाशा लगा कि सिर्फ 6 दिन रह गए हैं वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस को, लेकिन 6 दिन से उन्होंने नाकाम बनाने के साथ जाएंगे। आप इलेक्शन नहीं कराना चाह रहे, आप पाकिस्तान के अवाम के पास कहीं, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे वो कराची के मकामी हुकूमतों के इलेक्शन हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा, आप लोगों के सामने ही जाने की हैसियत औकात नहीं रखते। ये जो वजीर राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसफ जो बड़ी बड़ी बढ़के मार रहे थे कि आप तोड़ें और हम जाएंगे, अब आप बताएं कि आपकी ये हालत क्यों हो गई है। कल से जिस किस्म की बीमारियां लाक हो गई हैं हमारे मिनिस्टर्स को कि इलेक्शंस में ना जाना पड़ जाए, शर्म आनी चाहिए इनको। कल से जिस किस्म की बीमारियां लाक हो गई हैं हमारे मिनिस्टर्स को कि इलेक्शंस में ना जाना पड़ जाए, शर्म आनी चाहिए इनको। ऑलरेडी नून लीग एक अजीबोगरीब पार्टी है कि इसकी प्लेटें जो हैं वो लंदन बैठी हुई हैं, चमचे सारे यहाँ पे हैं, और ये जो चमचे हैं इनको फिक्र पड़ गई है कि हमारा क्या बनेगा। भाई अगर आप इलेक्शन नहीं जीत सकते, अवाम आपके साथ नहीं है, आप हुकूमत नहीं कर सकते। आज आप देखिए कराची में क्या हुआ है, 1150 पॉइंट मार्केट गिर गई है। 2 दिनों में 1500 पॉइंट जो है ये मार्केट, स्टॉक मार्केट जो है वो गिर गई है। IMF के बाद जो अभी हमारे बिजली के बिलों में इजाफा आ रहा है, 30 से 40% कह रहे हैं कि जी इजाफा कर देंगे। उसके बाद आप देखिए बिजली की कोई कमी नहीं है, लेकिन हुकूमत के पास तेल खरीदने के पैसे नहीं है कि वो बिजली बना सके, और इसके लिए वो राशनिंग कर रहे हैं। इस हिसाब से तो आपको अगले हफ्ते आप ये कह रहे हैं कि आपकी जो तेल है वो भी आपको नहीं मिलेगा, और रेस्टोरेंट आप कह रहे हैं 8 बजे बंद कर दें। मुझे बताएं, जो रेस्टोरेंट 8 बजे बंद होंगे तो रेस्टोरेंट वाले सारे बेचारे करेंगे क्या? सारे वेटर्स जो हैं, सारे जो रेस्टोरेंट का बिजनेस है वो दिहाड़ी का बिजनेस है। आप दुकानें सारी जो है 8 बजे बंद कर रहे हैं, आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप इस मुल्क को चला सकें, तो आप इस मुल्क की जान छोड़ दें। खैबर पख्तूनख्वा में 6 महीने से हम बता रहे थे, मुराद सईद 6 महीने से ये बात कर रहा था कि यहाँ आपका टेररिज्म का राइज हो रहा है, आपने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। जो आपने अरबों रुपया लगा के बाढ़ लगाई, वो बाढ़ उखाड़ी जा रही है और वहाँ से लोग घुस रहे हैं। हम बता रहे हैं कि वहाँ पे हालात खराब हो रहे हैं, आपने उसके ऊपर अमल नहीं किया। बॉर्डर सिक्योरिटी जो है उसका हाल इंतहाई पतला है, और जिसकी वजह से अचानक आज हम देख रहे हैं बन्नू में क्या हो रहा है। जिस तरीके से हमारे जवानों की शहादतें हो रही, जिस तरीके से हमारे पुलिस और लिबिस के लोगों की शहादतें हो रही हैं, सिविलियन की शहादतें हो रही हैं, यूँ लग रहा है कोई मसला ही नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को वसाइल देने से इनकार कर दिया गया है। इस वक्त 26 अरब रुपया आपने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का देना था, मईज एरियाज में 1 रुपया नहीं दिया गया। सारा टेररिज्म वहाँ पे दोबारा खड़ा हो गया। आप कह रहे हैं हमारे पास पैसे ही नहीं है। IMF से आप कह रहे हैं कि जी हमें कंसेशन दें, IMF आपको कंसेशन देने को तैयार नहीं है, और आप लगे हुए हैं कि किसी तरीके से पंजाब की हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन आप रोक सकें। आप इलेक्शन नहीं रोक सकेंगे।
आपको जो शौक पूरा करना है आप पूरा कर लें। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन होंगे, ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस परवेज इलाही हासिल करेंगे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम होगी और उसके फौरन बाद हम इंशाअल्लाह ताला देंगे। और जो हमारा मामला है ये एडवाइस भेजने का, उसकी तरफ हम जाएंगे और आपको एडवाइस मिलेगी और पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में नए इंतखाबात होंगे। अच्छा फवाद साहब, ये बताइएगा, ये जा रहा था स्पीकर साहब ने मुताबिक मसला कहा कि जारी सेशन के दौरान गवर्नर साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए नहीं कह सकते। अब आपके गुफ्तगू से ये लग रहा है कि आप उसको भी टेकअप कर रहे हैं और नो कॉन्फिडेंस को भी फेस करने जा रहे हैं। देखिए, जो आर्टिकल 109 है ना, उसमें ये है कि प्रोरोगेशन होनी चाहिए, वो सेशन प्रोरोग नहीं हुआ। ये कानूनी मामलात हैं, जाहिर है इसके ऊपर स्पीकर साहब एक अपनी ओपिनियन देंगे और स्पीकर इसके ऊपर एक अपनी रूलिंग देंगे। हम तैयार हैं दोनों मामलात के लिए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए भी तैयार हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए तैयार हैं और आई अंडरस्टैंड कि स्पीकर साहब इन पॉइंट्स को देखेंगे कि उन्होंने कैसे इसको आगे। साहब, अगर 17 दिसंबर को आप लोग असम्बलियाँ तहलील कर देते तो आज ये सूरत हाल पैदा ना होती और शायद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिलने के लिए गवर्नर ना कहते और तहरीक अदम एतमाद भी ना आती। तो परवेज इलाही साहब ने जो 2 हफ्ते मांगे थे और फिर अल्टीमेटली इमरान खान साहब ने 1 हफ्ता दिया, तो क्या ये गलत हो गया? नहीं, देखिए ना, हमने अभी भी इसलिए हमें चाहिए कि हमने प्रोसेस शुरू किया हुआ है MNAs के MNAs की जो सीटें हैं उनको खाली करने का। तो MNAs की नशिस्तों के लिए हमने एक लेटर लिखा है, अब वो वहाँ से भी भाग रहे हैं। हम MNAs PTI के 132 टोटल MNA हैं, 8 उनमें से उन्होंने कराया है, बाकी सारे MNAs अपने इस्तीफे दे चुके हैं। स्पीकर जो है वो क्यों भाग रहे हैं? स्पीकर हमारा जो है वो एक्सेप्ट करें, सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा केस पड़ा हुआ है, उसको एक्सेप्ट करें और हम आगे चलें। और हम चाहते हैं कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में एक ही दिन के ऊपर इलेक्शन। अच्छा फवाद साहब, ये कंफ्यूजन बरकरार है कि कल जो गवर्नर साहब का इजलास है इसके अंदर एतमाद का वोट लेना है, क्या वो कल बुध का दिन है? कल चौधरी परवेज इलाही एतमाद का वोट कल ले रहे हैं या जो स्पीकर ने इसके ऊपर मौके पर तैयार किया है कि वो गैर आईनी है, उसको मानते ही नहीं? देखिए, इस पर तो रूलिंग स्पीकर देंगे। जो स्पीकर जिस तरह से इस जो इजलास है उसको शेड्यूल करने का इख्तियार स्पीकर के पास है, तो जो स्पीकर जिस तरह से कहेंगे हम उसके मुताबिक चलेंगे। अगर वो कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस रखेंगे तो हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस रखें का प्रोसेस शुरू करेंगे तो हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे जाएंगे। ये कोई फैसलाबाद में कोई कॉर्नर प्लॉट नहीं है जिसके ऊपर जाकर राना सनाउल्लाह साहब कब्जा कर लेंगे और उसके बाद छुड़ा कोई नहीं सकेगा। ये आइन और कानून के मुताबिक अमल होगा। स्पीकर ने रेगुलेट करना है, जैसे वो रेगुलेट करेंगे उसके मैं करता हूँ, आप पहले। अच्छा, ये बताएं कि पंजाब असम्बली में तहरीक अदम एतमाद जमा होती है लेकिन स्पीकर साहब इसको इल्म ही नहीं होता, जबकि सेक्रेटरी जो है वो तहरीक अदम एतमाद जमा कर लेते हैं वहाँ। सही है, तो जो एक्चुअली ऐसा नहीं था, कल सेशन ही 9 बजे तक चला है। जो ही सेशन खत्म हुआ है तो वो नो कॉन्फिडेंस आई है, सेक्रेटरी ने लेना था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ऐसी कोई बात, उसमें कोई ऐसा कॉन्स्पिरेसी थोड़ी ज़्यादा है, वैसे नहीं है। और बिल्कुल आपकी बात ठीक है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई है और जो कानून है इखलाकी तौर के ऊपर तो स्पीकर को कोई बाहर नहीं करता, लेकिन जो चेयरमैन ऑफ द पैनल है जाहिर है कि वो इसको प्रिजाइड करेगा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहती हूँ कि जो इस वक्त की करंट सिचुएशन है उसमें जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या हमारे चेयरमैन ने जब भी मुश्किल फैसले लिए, उन मुश्किल फैसलों के वक्त आप अगर गौर करें तो कॉन्स्पायरेसी और ऑडियो वीडियो की गूंज सुनाई देती है और हमारी सारी लीडरशिप को ब्लैकमेल करने के लिए, उनको धमकाने के लिए, उनको मुश्किल फैसलों से रोकने के लिए और अपनी मर्जी के फैसले करवाने के लिए अचानक। पीटीआई के रहनुमा मीडिया से बात कर रहे थे। यहाँ वक्त है ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। आलमी दुनिया से बेहतरीन ताल्लुकात के ख्वाह हैं। मुल्क की सालमियत पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जाएगा। इमरान खान की जबान पाक में गैर मुल्की जरीदों के नुमाइंदगान से मुलाकात में गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने कहा कि मुल्क के तमाम इदारों से बेहतरीन ताल्लुकात चाहते हैं, गैर आईनी इकदामात नाकाबिले कबूल हैं।
और हुकूमत ने सैलाब और दीगर वजूहात पर IMF से शराइत पर नजरसानी की दरख्वास्त करती है। ज़राए का कहना है कि IMF प्रोग्राम को ट्रैक पर लाने के लिए आलमी सियासी राब्तों के लिए वजारत ख़ारजा से किरदार अदा करने की दरख्वास्त की गई है। पाकिस्तान का कहना है कि महंगाई और मुआशी बहरान के बायस मजीद सख्त फैसले नहीं कर सकते। पाकिस्तान नए टैक्स लगाए बगैर आमदन बढ़ा सकता है। साल के आखिर तक करंट अकाउंट खसारा कम हो जाएगा। FPR ने भी टैक्स चोरों से रिकवरीज बेहतर बनाने का प्लान पेश किया है। टैक्स वसूली के 7100 अरब रुपए का हदफ पूरा किया जाएगा।